मुझे भूल गए भाई बहन। छत पर टहलते हुए सरोज की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए ही वो अपनी बेटी श्रुति की शादी की रस्मों में जमा उसके ससुराल के रिश्तेदारों के बीच किसी जरूरी काम आने के बहाने से निकल आई थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो जब श्रुति के पहले जन्मदिन पर माँ से मिलने गई थी तो माँ ने अपने गहनों का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा था, ये मेरे नातिन की शादी के लिए संभाल कर रखना। सरोज की छोटी भाभी ने देख लिया तो बड़ी भाभी को बताया और फिर घर में हंगामा शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ही शुरू हो गई रिश्तों में खटास, जो कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब सारे रिश्तेदार और मेहमान आए थे, उसके मायके से कोई नहीं आया था। 20 साल हो गए थे उसे वहाँ गए और अपने भाई बहन से मिले। शाम के धुंधले के साथ आकाश में पंछी अपने घरों की ओर पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे, जिन्हें अपने आंसुओं के बीच भी सरोज निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितनी एकता है इन पक्षियों में भी। और एक हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतने मतलबी हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। वो अपने अतीत के दिनों को याद करती है, जब तक उसके पापा थे। वो हर गर्मी की छुट्टी में आते और अपने साथ ले जाते। महीने भर मायके में रहने के बाद सरोज को छोड़ने भी आती। वो तब कहा करती, पापा आप बेकार परेशान होते हैं, मैं आ जाया करूँगी यहाँ रांची से। आपके जमाई जी मुझे ट्रेन में बिठा देंगे और वहाँ दिल्ली में रेलवे स्टेशन से मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ बिटिया, तुझे यहाँ आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरे पापा हैं, तू अकेले इतना लंबा सफ़र क्यों करेगी? जमाई जी को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पापा तो रिटायर है। मुझे कौन सा अब दफ्तर की छुट्टी लेनी होती है। कुछ साल बाद पिता एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद 3 साल बिस्तर पकड़ लिए। तब सरोज अकेले ही हर साल जाने लगी। अपने मायके। पिता की मौत के बाद धीरे धीरे मायके में सबका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। दोनों भाइयों और भाभियों को लगा कि माँ पापा की लाडली है तो उसे ही सब मिल जाएगा। माँ इसे अपने सब गहने दे देंगी और पिता ने भी अपनी संपत्ति की वसीयत में चारों बच्चों का बराबर हिस्सा ना रखकर छोटी के नाम ही ज़्यादा रखा था। वैसे भी दोनों भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। जब उनकी पत्नियां कान भरने लगीं कि सेवा हम करें और मेवा इन्हें मिले, ये कौन सा न्याय। सरोज को तो मानो अपना मायका मोबाइल की चार्ज की तरह लगता था। जिस कारण मोबाइल में जान आती है, वैसे ही तो उसके प्राण भी अपने मायके में ही बसे हैं। साल भर पति, बच्चों और ससुराल के इन सब लोगों का ध्यान रखती है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी तो आराम चाहिए। वैसे मायके में भी आराम कहाँ कर पाती थी वो। वहाँ भतीजे, भतीजी, भाई भाभी जैसे साल भर उसी का इंतज़ार करते थे। सरोज आएगी तो ये बनाएगी, वो बनाएगी, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक लंबी लिस्ट बनाकर रखते थे उसके लिए, जो आते ही उसके हाथ में पकड़ा देते थे। और वो भी किचन की कमान पूरी तरह संभाल लेती। दोनों भाभियों को आराम मिल जाता। माँ की आंखें तो उसे देखने के लिए ही तरसती रहती। सरोज, तुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिलता।
थोड़ी देर बैठ भी जाया कर मेरे पास। हाँ माँ, बस सबके लिए नाश्ता लगा कर आती हूँ, तब तक आप चाय पीजिए। चाय का कप माँ को पकड़ाते हुए सरोज बोली। तो माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सच ही कहते हैं, किसी का प्यार प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। जब तक तू सबके मन का काम करती रहेगी, तुझे मायके ससुराल हर जगह मान सम्मान मिलता रहेगा। पर जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो वही लोग तुझे बोझ समझेंगे। कहते हुए माँ की आंखें झलक आई थीं। माँ, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? भाई भाभी सब लोग पूरा ध्यान तो रखते हैं ना? और आपके जमाई जी तो चाहते हैं आप हमारे साथ रहो। चलो ना इस बार मेरे साथ। नहीं सरोज, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा कर। सरोज बुआ, मम्मा मम्मा, अतीत से आती आवाज़ें जैसे उसके पास से ही उसे झकझोर रही थी। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? नीचे सब आपको ढूंढ रहे हैं। और श्रुति दोनों हाथों में मेहंदी लगाए उसके पास खड़ी थी। अरे बिटिया, तू ऊपर क्यों आई? मैं बस सूखे कपड़े उठाकर आ ही रही थी। लगता है रात को जोरों की बारिश हो गई। मम्मा, किससे झूठ बोल रही हो आप? कपड़े तो है ही नहीं यहाँ, याद करो, आज तो मशीन से निकाले ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, आज तो मेहमानों के बीच वॉशिंग मशीन चलाने का समय ही नहीं मिला। और आप मामा मामी और मौसी को याद कर रही हो ना? क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो? नहीं आएंगे वो लोग? ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो आएंगे। तेरी शादी में मेरा मन कहता है। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। 20 साल से तो एक बार भी खोज खबर नहीं ली है उन्होंने। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं, और ना ही उनकी कोई फ़ोटो है आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।